एक व्यक्ति किसी गांव में रहता था, वो तलवार सीखना चाहता था और तलवार का प्रशिक्षण उसी क्षेत्र में एक गुरु हमेशा शिष्यों को तलवार चलाने की शिक्षा देता था। तो उसके पास में वो गया, बोला मुझे तलवार चलाना सिखा दो, मैं आपका शिष्य बनूंगा, दास बनूंगा, आपके पास रहूंगा, आपकी लंगोटी धोऊंगा। गुरु खुश हो गया। बची खुची रोटी खाऊंगा, लंगोटी धोऊंगा। गुरु खुश हो गया कि आओ। सेवा किया, गुरु ने अपने मन से उसको अच्छा सिखा दिया, सबसे अच्छा तलवार चलाने की कला सिखाई। जब वो सीख गया तो गुरु से बोला कि अब मेरी परीक्षा ले लो। तो गुरु ने कहा कि परीक्षा में तुम पास हो गए, क्या परीक्षा दोगे? तो शिष्य ने कहा कि हम आपके साथ में तलवारबाजी करेंगे। गुरु बूढ़ा था, कमजोर था, 80 साल का था, वो शिष्य 25 साल का नौजवान। गुरु घबरा गया कि तलवारबाजी मेरे साथ करेगा, मैं कमजोर हूँ, बुजुर्ग हूँ, कहीं मार देगा तलवार, टांग कट जाएगी। गुरु भी डर गए। तो गुरु ने सोचा अब क्या करूं। अब शिष्य से अगर कहूं कि मैं तेरे साथ तलवारबाजी नहीं करूंगा तो इसका मतलब है कि मैं शिष्य से भी कमजोर हूं क्या? और यदि कहूं कि तेरे साथ तलवारबाजी करूंगा तो मरना तो पक्का ही है, क्योंकि ये नौजवान है, कूद के उछल के गर्दन पे रख देगा तलवार। मैं क्या करूंगा? संकट में फंस गए, धर्म संकट। महात्मा बहुत खुश। कैमरा घुमाते रहो, तलवार चलने वाली गुरु शिष्य। ध्यान से सुनना, हंसी है तो हंस भी देना, कहानी बहुत मजेदार है, बहुत दिन बाद सुना रहा हूं इसको। तो गुरु ने सोचा कोई उपाय करना पड़ेगा। याद रखना, मनुष्य शक्ति से, बल से, ताकत से कभी जीत हासिल नहीं करता है। मनुष्य बुद्धि से भी जीत हासिल नहीं करता है। मनुष्य विवेक, जिसके पास विवेक है उसकी जीत होती है। गुरु ने क्या किया, वो शिष्य गुरु के पीछे सीआईडी भी लगा कर रखा था कि गुरु करता क्या है, क्योंकि हो सकता है गुरु ने कोई ऐसा तलवारबाजी की कला हो जो छिपा रखा हो, और जब तलवारबाजी गुरु के साथ शुरू हो तो गुरु फट से हमारा सर न काट दे। पता लगा रहा था चुपके चुपके कर क्या रहा। गुरु ने 7 दिन बाद टाइम दिया तलवारबाजी का। 80 साल का बूढ़ा गुरु, 25 साल का जवान शिष्य, तलवारबाजी की चुनौती हो गई। गुरु चुनौती नहीं लेना चाहता था, लेकिन मजबूरी हो गई। गुरु ने जो तलवार बनाने वाले मैकेनिक थे उससे कहा कि तू 15 फीट की म्यान तैयार कर मेरे लिए। 15 फीट की म्यान। तो शिष्य को पता चल गया गुरु 15 फीट लंबी म्यान बनवा रहा। इसका मतलब दूर से ही तलवार खींच के मार देगा, उसके पास पहुंच ही नहीं पाऊंगा। तो शिष्य ने दूसरे मिस्त्री को, कारीगर को ऑर्डर दिया कि तुम मेरी म्यान 20 फीट की लंबी बनाओ, 20 फीट की लंबी तलवार मैं 5 फुट और दूर से ही मार दूंगा, गुरु पेट में भोंक दूंगा। शिष्य खिलाड़ी था। समय आ गया, सप्ताह बीत गया,
जनमानस में प्रचार प्रसार हो गया कि गुरु शिष्य के बीच में तलवारबाजी होने जा रही है। तमाशा देखने वाले लोग इकट्ठे हो गए, क्योंकि तमाशा देखने वाले को क्या फर्क पड़ता है, चाहे गुरु मरे चाहे चेला मरे, अपन को तो देखना है और ताली बजाना, मजा लेना है। गुरु चेला में एक तो आज खत्म होगा ही। जब दोनों मैदान में अखाड़े में खड़े हुए, सामने शिष्य और इधर गुरु खड़ा, शिष्य के पास में 20 फीट लंबी म्यान और 20 फीट लंबी तलवार कंधे पर धर कर लाया, और गुरु भी 15 फीट लंबी म्यान और उसके भीतर तलवार धर के लाया। तो गुरु ने जब देखा कि इसकी तलवार 20 फीट, तो गुरु का पसीना टपक गया। हे भाई, चेला भी बड़ा कलाकार, और शिष्य बड़ा खुश हुआ कि आज तो गुरु को मार ही दूंगा, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, क्योंकि मेरी तलवार 20 फीट लंबी है और गुरु की तो बस 15 फीट की। जब बिल्कुल समय आ गया, तलवारबाजी प्रारंभ होने वाली है, दर्शक गण सब उत्साहित हो गए, तालियां बज गई। सबको लगा कि आज बहुत बड़ी घटना होने वाली है। और उस गुरु ने क्या कहा, जय बजरंगबली। तो उस शिष्य बोला, कि जय हो मेरी कला की होशियारी की। वो अपनी होशियारी की जय बोला। और गुरु ने अब अपने अपने म्यान से तलवार खींचा, तो 20 फीट लंबी तलवार जब शिष्य खींचा तो खिंची ही नहीं, क्योंकि हाथ तो 3 ही फीट में खत्म। और गुरु ने अपनी म्यान से जब तलवार खींचा तो गुरु की तलवार केवल 2 फीट की थी। म्यान से खींचकर म्यान उधर डाल दिया और छलांग मारकर गुरु ने शिष्य के गले पर तलवार रख दी कि 1 2 3.5 अलग कर दूं। शिष्य का रोया रोया कांप गया कि अब तो मरा। बोले खींच तलवार, बोले खींचती ही नहीं, 20 फीट लंबी है। बोले यही कला है गुरु की जो तू जीत नहीं सकता है, विवेक। किसी की नकल करोगे हार खाओगे, विवेक से काम करोगे तो सफल हो जाओगे। इसलिए कभी अपने से बड़ों से तकरारबाजी भी मत करो, तलवारबाजी भी मत करो, टकरावबाजी भी मत करो। अपने पिता से, अपनी माँ से, अपने सास ससुर से, पति से तलवार नहीं खींचनी चाहिए। उनको तो प्रेम की तलवार से ही डील करना चाहिए। शिष्य गुरु के पैर पकड़ लेता है और कहता, माफ करना गुरुदेव, मेरा अहंकार सब चकनाचूर हो गया। मैं समझता था आपकी 15 फीट लंबी म्यान बन रही तो तलवार भी 15 फीट की होगी, तो मैं 20 फीट की तलवार पकड़ा, वो निकली ही नहीं पाई और एक हाथ से इतनी 20 फीट संभल भी नहीं रही है। और मेरे गुरु की म्यान तो 15 फीट है, तलवार तो 2 फीट की ही है। इसलिए याद रखना, शरीर कितना ताकतवर हो, लंबा चौड़ा हो, लेकिन उसके अंदर यदि विवेक है तो समझ लेना आप समस्त समस्याओं की गर्दन काट सकते हो और सफलता और जीत हासिल कर सकते हो। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। इसलिए विवेकवान बनो। तो कबीर साहब की एक पंक्ति मैंने लिया है, करु विचार विकार परिहरि। परिहरि माने त्याग करना, छोड़ देना, दूर करना, धो देना। हे इंसान, तुम विचार करो और मन के विकारों को दूर करो, मन के मैल को धो दो।
फिर तरण तारण सो। कबीर साहब कहते हैं फिर तुम तरण भी हो जाओगे, तारण भी हो जाओगे। यानी तरण यानी खुद तर जाओगे, और तारण माने दूसरों को भी तार दोगे। इसमें ऐसे भी बहुत भक्त बैठे हैं जो तरण तारण भी है। स्वयं भक्ति की नौका पर बैठकर ज्ञान की बल्लियां मारते हुए भवसागर से पार हो रहे हैं। सारी बुराइयों के मन के मैल को धो डाला है, और दूसरों को भी भक्ति का मार्ग दिखा रहे हैं कि आओ तुम भी गुरु के दर्शन कर लो, आओ तुम भी गुरुदेव की वाणी सुन लो, आओ तुम भी गुरु के चरण पकड़ लो। जैसे आज हमारे नारायण बोरना साहब आए, खड़े हो, रमेश मेहर साहब और साथ में जो आए सब खड़े। ये देखो इतने 4 चौमेला से आए हैं, तो चौमेला वालों को लेकर आए कि चलो गुरु जी का दर्शन करो। और उसने जब दर्शन किया तो उसकी बुद्धि बदल गई। बोला मैं प्रोग्राम करूंगा, तो मैंने कहा तुरंत तारीख दूंगा, निकाल नोटों की गड्डी। तो बोला तैयार है, बस मंच से उतरो, पूरी बोरी भर नोट दे दूंगा। हमने कहा बोरी भर क्या करूंगा, पंडाल वाले किराया दे दो बस। अरे बोला कोई कमी नहीं है। ये चौमेला में सत्संग, हाथ जोड़ो हैं। खुमान गुमान सिंह सोलंकी साहब, चौमेला, पहली बार चौमेला सत्संग करूंगा। कुंभ मेला तो किया हूं पर चौमेला नहीं किया। बैठो। भक्ति जब तुम दूसरों को सिखाने लग जाओ, धीरज से, नया गांव, नया पुरा की नया गांव, ये देखो धीरज से, इनके यहां भी प्रोग्राम कर चुका हूं। ये आयोजक है, बैठो। तेजपाल सिंह खड़े, ये भी आयोजक हैं, अभी झालावाड़ से प्रोग्राम करके आए, बैठो। सुदामा सामलिया सुनील के पास खड़े हो, इनके यहाँ भी अभी पधरौनी करके आया हूं परसों। ये सब आयोजक गण, वाह 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 वाह। भूल कर कुसंग में जाया न कीजिए। तेजपाल जी, अच्छा लग रहा है। भूल कर कुसंग में जाया न कीजिए, अश्लील ग्रंथ गाया गाना न कीजिए। भूल कर कुसंग में जाया न कीजिए। कुसंग कर कुसंग में जाया न कीजिए। सत्संगत से सुख उपजे, कुसंगत से दुख हो। जितना कुसंग करोगे, गलत लोगों की संगत करोगे, उतना ज्यादा दुख पाओगे। मधुमक्खी विष्ठा पर नहीं बैठती, विष्ठा की संगत नहीं करती। मधुमक्खी फूल पर बैठती है। मधुमक्खी जहां मिठास है वहां बैठती है, लेकिन मक्खी बिना विवेक के सब जगह बैठती है। मक्खी के पास विवेक नहीं है, आपकी भोजन की थाल पर बैठ जाएगी, आपकी नाक पर बैठ जाएगी, माथे पर बैठ जाएगी, हाथ पर बैठ जाएगी, कान में गुजगुजा देगी। ना समझ है मक्खी, विष्ठा पर बैठ जाएगी, गोबर पे बैठ जाएगी, कोई विवेक नहीं उसके पास। लेकिन मधुमक्खी फूलों पर बैठती है और रस लेती है, फूल को उजाड़ती भी नहीं। और मधुमक्खी सभी फूलों के रस को लेकर मधुरस बना देती है, जिसको इंग्लिश में हनी कहते हैं। मधुमक्खी का जूठा सब खाते हैं, मक्खी का जूठा कोई खाना नहीं चाहता। याद रखना, जिनके पास में विवेक है वो मधुमक्खी के समान है, उनका जूठा भी महाप्रसाद माना जाता है। और जिनके विवेक नहीं है,
न जाने कहां कहां बैठ जाते हैं, क्या क्या खाते हैं, क्या क्या कर्म करते हैं, वो मक्खी के समान है। उनका कोई जूठा भी नहीं खाना चाहता है और उनका आदर भी संसार में नहीं। मक्खी को कभी देखा शहद बनाते हुए, मधु बनाते हुए? नहीं बना पाती है। क्यों? उसके पास विवेक नहीं। परंतु मधुमक्खी सभी फूलों के रस को इकट्ठा करके मधुरस बना देती। मधुमक्खी बनो, मक्खी मत बनो। जीवन में रस बनाइए, मधुरस बनाइए। जहां रहो वहां तुम्हारे द्वारा प्रेम रस टपकना चाहिए, सेवा रस प्रवाहित होना चाहिए, भाव का रस पैदा होना चाहिए, समर्पण का रस आपके अंदर बहना चाहिए, भक्ति का रस, दान का रस, ज्ञान का रस ये आपके भीतर से प्रवाहित होना चाहिए। कहीं भी जाओ, जहां भी रहो, वहां से रस खींच लो, कुछ गुण खींचो, कुछ वहां से सीख लो। किसी की रूप सौंदर्य को देखकर आपके मन में वासना पैदा ना हो तो आप तो सतयुग के इंसान हैं। पूरा धन दौलत हो, पूरा मकान दुकान गाड़ी लाड़ी भाड़ी साड़ी धन खूब है, लेकिन जरा भी अभिमान न हो तो तुम सतयुगी पुरुष हो। तुम नारी नहीं हो, तुम नारायणी हो। तुम्हारे अंदर बिल्कुल अभिमान ही नहीं। अन्यथा पति यदि कलेक्टर हो जाए तो पत्नी को कलेक्टर होने का नशा ज्यादा चढ़ता है। पत्नी की आंखें लाल लाल हो जाती है, मेरा पति कलेक्टर, क्या समझ रखा? कौन कहता तेरा पति कलेक्टर नहीं है? हमने भी समझ रखा तेरा पति कलेक्टर है, और तूने क्या समझ रखा? तेरा पति कलेक्टर है तो तुझे अहंकार क्यों है? ये अहंकार ये तुम्हारी कीमत को गिरा देता है। बहुत बड़ा परिवार हो, लेकिन परिवार में तुम्हारी ममता ना हो तो समझ लो तुम जल में जैसे कमल जिंदगी जीता है, ऐसे जिंदगी जीना तुमको